नमस्कार मित्रों। ग्रह गोचर में कितना उथल पुथल चल रहा है, ये तो अब आप सब लोग अपने आसपास के हालात को देखकर समझ पा रहे हैं। क्योंकि मंगल और राहु जब से मिले कुंभ राशि में, संसार युद्धों में उलझ गया है, लड़ाइयों में उलझ गया है। वहीं जब सूर्य पहुंच गए थे तो बहुत बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रमुखों के ऊपर ही संकट के बादल आ गए थे। आपने देखा किस प्रकार एक देश दूसरे देश के राष्ट्रीय प्रमुख की हत्या कर देता है, किस प्रकार संसार कलह कलेश में उलझा हुआ है। बुध भी वही है राहु के साथ कुंभ राशि में, और स्टॉक एक्सचेंज धराशायी है तब से। वो बैल औंधे मुंह गिरा पड़ा है, जिसे बुल कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज वाले, उठ नहीं रहा है। और लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का हर्जाना नुकसान हो चुका है। कुछ पता नहीं है कहां रुकेगा ये खेल। 1 मार्च को यहां से शुक्र बचकर आगे चला गया था, मीन राशि में उच्च हो गया था। आपको मैंने पहले भी बताया था कि राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल सब मिले हुए थे। लेकिन यहां से 1 मार्च को शुक्र बचकर निकल गया था उच्च राशि में, मीन में। शनि का साथ मिल गया था, तो थोड़े दिन का एहसास अच्छा हुआ। लेकिन अब मीन राशि में सूर्य पहुंच गए हैं। उस मीन राशि में सूर्य को शनिदेव मिले, उच्च के शुक्र मिले। लेकिन शनि और सूर्य का मिलना शुभ नहीं माना गया है तो ये पिता पुत्र, लेकिन आपस में इनका 36 का आंकड़ा है, जिसके कहते हैं ना बनती नहीं है। इसलिए जिन जन्म पत्रियों में भी सूर्य और शनि एक साथ होते हैं, हम उस जन्म पत्री को देखकर कह देते हैं कि इस बालक की अपने पिता के साथ नहीं बनेगी, या इस पिता की अपने बालक के साथ नहीं बनेगी। 3 पीढ़ियों पे यह असर दे देता है कि मान लीजिए मेरी कुंडली में सूर्य और शनि हो, तो मेरे लिए जो सूर्य है मेरे पिता है उसके साथ नहीं बनेगी, मेरे लिए जो शनि है मेरे लिए बालक है उसके साथ भी नहीं बनेगी। इसको कहते हैं पितृदोष। तो सूर्य और शनि का पितृदोष अब मीन राशि में क्रिएट हो गया है। कितने बच्चे पैदा होंगे अब, वो भी इस पितृदोष में ही पैदा होंगे। 13 मार्च के बाद 14 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि सूर्य और शनि मिले हुए हैं। यहां पर उच्च का शुक्र भी बेकार हो गया है, ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि ज्योतिष का यह नियम भी है कि सूर्य और शनि मिल जाए तो शुक्र कहीं भी हो बेकार हो जाता है। पिता और पुत्र की लड़ाई हो तो इल्जाम शुक्र पे लग जाता है, पत्नी के ऊपर। तो यहां पे तो उसी घर में बैठी है पत्नी, वो भी उच्च होकर। तो उच्च का शुक्र भी अब बेकार हो गया है, क्योंकि सूर्य और शनि का पितृदोष बन गया है। मीन राशि में अब शुक्र का कोई लाभ नहीं रहा, ध्यान से रहिएगा। क्योंकि लोग कह सकते हैं कि शुक्र तो उच्च है, लेकिन अब शुक्र उच्च के फल नहीं मिलने वाले। 25 मार्च तक सूर्य शनि के साथ शुक्र रहेगा। 25 मार्च को शुक्र यहां से निकलकर अगली मेष राशि में चले जाएंगे। लेकिन सूर्य और शनि 14 अप्रैल तक एक साथ रहेंगे। इसलिए जितने बालक बालिकाएं पैदा होंगे, उनकी कुंडली में 14 अप्रैल तक सूर्य और शनि आएंगे। उनकी कुंडली में 25 मार्च तक सूर्य शनि के साथ उच्च का बेकार शुक्र आएगा, बेकार शुक्र आएगा। उन्हीं की कुंडली में कुंभ राशि में राहु, मंगल और बुध का अंगारक दोष और जड़ दोष भी आएगा। तो 6 ग्रह इन 2 राशियों में सिमटे हुए हैं, कुंभ में और मीन में। कुंभ में कौन कौन है? राहु, मंगल और बुध। और मीन में कौन कौन है? सूर्य, शुक्र और शनि। और सबकी क्वालिटी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। एक ग्रह शुद्ध अवस्था में आया है, देवगुरु बृहस्पति, जो वक्री थे, अब वो 11 मार्च से मार्गी हो गए हैं। लेकिन उसमें भी कमी है कि वो मिथुन राशि में मार्गी हुए हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है, और बुध और बृहस्पति में आपसी तालमेल नहीं है। इसलिए जैसे जैसे बृहस्पति कर्क राशि की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे उनके अंदर शुभता का भाव आएगा। और 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पहुंचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी राहत का समय नहीं है। 1 जून तक तो बिल्कुल नहीं है। 1 जून से जब गुरु उच्च हो जाएंगे, तब की तब देखेंगे। हालांकि अतिचारी अवस्था में है, यानी कि फास्ट मूविंग चल रहे हैं जुपिटर भी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब बृहस्पति मार्गी होंगे, तो मेरी आशंका यह है कि गोल्ड का प्राइस कम होना चाहिए। तो देखिए आपके सामने ही है, 11 मार्च के बाद ड्यूटी जो होती है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, उसमें कटौती की गई है। और थोड़ा, चाहे थोड़ा सा हो, कम हुआ है गोल्ड का रेट। तो ये ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन 1 जून के बाद ऐसा बढ़ेगा, वो नियंत्रण में नहीं आएगा। इसलिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन चीजों को दिमाग में रख लीजिए। 1 जून तक वेट कीजिए, कहां तक ये जाता है नीचे। उसके बाद लगभग 1 जून से पहले ही अपनी परचेस कर सकते हैं, फिर वो आपके हाथ वापस
नहीं आने वाला। रही बात ये सूर्य और शनि की, जो ये पितृदोष क्रिएट हो गया है मीन राशि में, ये भी परेशानी का कारक है, बच के रहिएगा, क्योंकि ये 12वें घर में बन गया है। जब भी पूर्ण संसार के विषय में जानकारी लेनी होती है तो हमें विष्णु भगवान की, काल पुरुष की कुंडली के ऊपर देखना पड़ता है कि क्या प्रभाव आ रहा है। काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और शनि का मेल हो चुका है। 12वां भाव होता है खर्चे का, हानि का, नुकसान का, परेशानी का, लीगल मैटर्स का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल का और वाइंड अप का, जिसको कहते हैं कि व्यय हो गया, क्योंकि ये लगन का व्यय है। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी आपकी इस संसार की अवस्था अभी ठीक नहीं बनेगी। अगर पर्सनली देखना हो तो ये मेष लगन से ही 12वें घर में बन गया है, खर्चा, हानि, व्यय। वृष लगन के ये 11वें भाव में बन गया है, आय, लाभ, यश, डिस्टर्ब। मिथुन लगन के ये 10वें भाव में बन गया है, पिता के घर में, जॉब के घर में, सरकार के घर में डिस्टर्ब। कर्क लगन के ये भाग्य स्थान में बन गया है जाकर ये योग, क्योंकि 9वां स्थान डिस्टर्ब हो गया है, किस्मत डिस्टर्ब। सिंह लगन के मृत्यु स्थान में जाकर इस योग का बुरा प्रभाव मिलेगा, थोड़ा बच के रहिएगा सिंह लगन वाले। तुला लगन, माफ कीजिए, कन्या लगन के 7वें भाव में यह चला गया, विवाह स्थान में, पार्टनरशिप के हाउस में यह डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तुला लगन के रोग स्थान में चला गया है ये सूर्य और शनि का प्रभाव। लाइट आ गई है, सूर्य और शनि का प्रभाव रोग स्थान में चला गया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, तुला लगन वाले। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये संतान, विद्या, एजुकेशन, लव अफेयर के 5वें स्थान को खराब करेगा सूर्य और शनि 14 अप्रैल तक। धनु लगन वालों के सुख स्थान में थोड़ी परेशानी आएगी, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन और माता की सेहत या माता के साथ संबंधों में खटपट पैदा हो जाती है। मकर लगन वालों का पराक्रम स्थान डिस्टर्ब रहेगा, अपने ही भाई, बंधु, पड़ोसियों के साथ मतभेद पैदा हो जाते हैं। कुंभ लगन वालों के धन में, वाणी में, कुटुंब में, परिवार के 2nd हाउस में सूर्य और शनि अब दूषित हो गए, 14 अप्रैल तक धन की हानि का योग होता है। और मीन लगन वालों के तो प्रथम यानी कि लगन के भाव में ही ये डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है कि सर में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगी, लोगों में अपयश हो सकता है, क्योंकि यहां पर सूर्य और शनि का कलंक लग गया है। तो ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल तक सूर्य और शनि यहां रहेंगे, 25 मार्च तक शुक्र भी यहां रहेंगे। हालांकि उच्च राशि होती है शुक्र की, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलने वाला, अब शुक्र बेकार हो चुका है। यही है ज्योतिष, इसी को तो समझना होता है। नहीं तो लोग कहते थे भैया तुम्हारी जन्मपत्री में तो उच्च का शुक्र आ गया है, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। दिखावट का उच्च है वो कोई अकेला शुक्र मीन राशि में उच्च नहीं है, उसके घर में तो सूर्य और शनि की लड़ाई चल रही है। उस सुंदर स्त्री, सुंदर नारी के रूप में शुक्र माना गया है, जो अभी घूंघट में होती है, हाथों में मेहंदी, चूड़ा होता है, कि बड़ी सुंदर है, उच्च है। और उस घर में पिता और पुत्र लड़ रहे हो तो उस सुंदर नारी का भी साथ में ही गड़बड़ हो जाता है जीवन यापन। तो उच्च शुक्र बेकार हो गया सूर्य और शनि के पितृदोष के कारण। इसलिए अपनी अपनी कुंडली का ध्यान रखें, अवलोकन करवाते रहें, छोटे छोटे उपायों के माध्यम से इन ग्रहों की जो एनर्जी होती है, प्लैनेट्स की एनर्जी, उसको बैलेंस करने का तरीका होता है कलर थेरेपी में। वो आप सब लोग करते रहें, बहुत सारे लोगों को मैं सिखा भी चुका हूं। जिनको अभी नहीं समझ है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आए 9872065786, अपनी बर्थ डिटेल भेजें, आपको बताया जाएगा कौन से ग्रह को आपको एनर्जी को गेन करना है और कौन सी को दूर करना है, कौन सी को बिल्कुल छोड़ देना है। इसके लिए फिर दान है, जाप है, पहनना है, स्टोन थेरेपी है, कलर थेरेपी है, सारी रेमेडीज होती हैं, ये इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ग्रहों की स्थिति मैं जो समझता हूं, जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में नहीं पहुंच जाते तब तक कंट्रोल में नहीं रहने वाली। 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पहुंचेंगे, तब तक हमें सतर्क रहना है, तब तक हमें अलर्ट रहना है, तब तक हमें अपनी जन्म पत्रियों के ऊपर नजर रखनी है कि हमारी दशा किस ग्रह की है, अंतरदशा किस ग्रह की है, हमारा लग्न कौन सा है। जिसने ये जान लिया उसने सफलता प्राप्त कर ली। तो ये सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का कि अपने जो लाइफ को भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से। तो आप अपनी जन्म पत्री मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से दिखा सकते हैं। धन्यवाद।